नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एम बस शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुत शानदार तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, बिल्कुल बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। आपका माइनर सब्जेक्ट जो रहेगा सेकंड सेमेस्टर का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, संपूर्ण डिटेल्स के साथ जो है सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से जानेंगे। एमसीक्यू मोड में इसका पेपर होगा। बाकी जितने भी आपके पेपर्स हैं, चाहे फिर वो मेजर हों या माइनर हों, सभी जो एग्ज़ाम है सबके फॉर्मेट एमसीक्यू रहेंगे। सभी पेपर्स जो हैं सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर्स जो हैं आपके एग्ज़ाम में होंगे। साथ ही हम आपको बता दें बीएस सेकंड सेमेस्टर के लिए ये जो क्लास है उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी, जिनका सब्जेक्ट रहेगा पॉलिटिकल साइंस, शिक्षा शास्त्र। अगर आपका मेजर सब्जेक्ट है तो आपके लिए भी हेल्पफुल है। लेकिन ये जो खासकर जो क्लास है वो डिज़ाइन करी गई है बीएससी सेकंड सेमेस्टर को लेकर, है ना, जिनका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट है माइनर। ठीक है, तो राष्ट्रहित में शिक्षा, देशहित में शिक्षा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कोशिश करी जा रही है कि जब भी आपका एग्जाम हो बेहतरीन ढंग से आपको सारी चीज़ें तब तक कंप्लीट हो जाएं, इसलिए टॉपिक वाइज हम सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे, है ना। आज हम कंप्लीट पढ़ेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार से अगर आपका प्रश्न आएगा तो यहाँ से बच के बाहर जाने वाला नहीं है ना। साथ ही हम आपको बता दें नीति निषेध तत्व मूल कर्तव्य को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कंप्लीट करेंगे। साथ ही में कुछ हम टेस्ट भी लगा लेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चंस भी हमने लास्ट में आपके लिए रखे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मूल अधिकार की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो पहले जो मूल अधिकार थे कितने थे? अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको बताना है भाई मूल अधिकार जो पहले थे वो 7 थे। अभी कितने मूल अधिकार है? तो अभी भाई साहब मूल अधिकार 6 है। आपको बहुत अच्छे से बेहतरीन ढंग से ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। और एक क्वेश्चन और बनता है कि कहाँ है, कौन से किस भाग में? तो भाग 3 में रहेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट है मूल अधिकार। पहले 7 थे, अभी 6 हैं, भाग 3 में है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में है? तो 12 से 35 तक है। ऐसे ही अपनी कॉपी में लिख लेना, है ना। ऐसे ही सारी चीज़ों को अपनी कॉपी में लिख डालना, है ना। चलिए अब 6 हैं, तो 6 कौन कौन से हैं? उन 6 के 6 को हम बहुत अच्छे से बेहतरीन ढंग से हम पढ़ लेते हैं। पहला रहेगा समानता का अधिकार, है ना। समानता का अधिकार ये रहेगा अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। कहाँ तक भाई? 14 से लेके 18 तक जो है समानता का अधिकार रहेगा। स्वतंत्रता का अधिकार सेकंड नंबर की बात कर रहे हैं हम, अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक रहेगा। तीसरे की बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। ऐसे ही क्रम से इन्हें याद रख लेना। अनुच्छेद 23 से लेके 24 तक रहेंगे। बात करें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करें 5 नंबर की संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं वो अनुच्छेद 29 से लेके 30 तक है। और लास्ट अगर हम 6 की बात करें तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात होगी, है ना। अनुच्छेद 32 में रहेगा ये, है ना। देखो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बता दी हैं। हो सकता है आपको वीडियो थोड़ी सी फास्ट लग रही हो, आप रोक रोक करके चीज़ों को जो है लिख लेना अच्छे से, है ना। ये आपके 6 रहेंगे, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए अब हम 1 बाय 1 इनकी अच्छे से बात भी कर लेंगे, लास्ट में सारी चीज़ों को देख भी लेंगे, है ना। उससे पहले जो की पॉइंट है सीधे सीधे जहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं पहले हम वो देखेंगे, है ना। क्योंकि हमने कंप्लीट, जब हम देख रहे हैं कि कंप्लीट मूल अधिकार से प्रश्न नहीं बचेगा तो हमें सारी चीज़ें देखनी अच्छे से पड़ेंगे। साथ ही हम आपको बता दें मूल अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ये बात भी आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। अनुच्छेद 32 को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। अनुच्छेद 32 को जो है भारतीय संविधान की आत्मा तो कहा गया है, पर किसने कहा है ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलिए अब हम बात करें नेक्स्ट की पॉइंट की, तो वाक स्वतंत्रता के लिए, है ना, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब अगर दोष सिद्ध हो जाता है तो आपको कुछ भी अपने पक्ष में बात रखने की जो है वो स्वतंत्रता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो बात करेंगे अनुच्छेद 19 के तहत ये स्वतंत्रता आपको दी गई है ना। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध में जो है संरक्षण के लिए अनुच्छेद 22 जो है आपके लिए, है ना, हेल्पफुल रहेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, है ना। देखो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा भाई नीति निर्देशक तत्व जो है वो कहाँ से लिए गए हैं, किस संविधान से लिए गए हैं, है ना। तो अगर हम बात करें तो ये आयरलैंड के संविधान से जो है नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, है ना। और अगर हम बात करें की पॉइंट की, बेहतरीन की पॉइंट रहेगा कि किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक है।
मूल अधिकार जो है वो 12 से 35 तक है। किसमें भाई? 12 से 35 तक है। और नीति निर्देशक तत्वों की अगर हम बात करें तो ये 36 से 51 तक आपके हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने वाले तत्व कौन से हैं? आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है, 4-5 ऑप्शन आपको दे देगा, है ना, कि मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व या कोई नहीं कोई अन्य, है ना। तो आपको बताना है वहाँ पे। तो अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने वाले जो तत्व हैं वो नीति निर्देशक तत्व ही होते हैं। आपको ये चीज़ भी बहुत अच्छे से अपने कॉपी में नोट करके लिख लेना, माइंड में सेट कर लेना। ठीक है, चलिए अगर बात करें नेक्स्ट की पॉइंट की, तो 42वें और 44वें, है ना, कौन से संविधान संशोधन? 42वें और 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया था, है ना। और 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसका क्या हुआ, फिर संशोधन हुआ था। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों में, है ना। चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट की पॉइंट की, तो अनुच्छेद 45 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 45 में बालकों को निःशुल्क शिक्षा, है ना, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध जो है प्रावधान अनुच्छेद 45 के तहत है कि बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। चलिए हम बात कर लेते हैं मूल कर्तव्यों के बारे में, है ना। मूल कर्तव्य की अगर हम बात करें तो मूल कर्तव्य 11 है ना। पहले कितने थे? तो पहले 10 थे। चलिए इससे पहले हम पढ़ चुके हैं मूल अधिकार, है ना। तो मूल अधिकार जो है 12 से 35 तक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक लिए गए हैं और 36 से 51 तक आपके नीति निर्देशक तत्व हैं। और साथ ही हम आपको बता दें मूल अधिकार जो हैं आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और अगर मूल कर्तव्यों की अगर हम बात करें तो ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। आपको बहुत अच्छे से ये बात माइंड में सेट कर लेनी है। वो भाग 3 में है। कौन? मूल अधिकार जो है भाग 3 में है और मूल कर्तव्य की हम बात करें तो ये भाग 4 का में है। आपको ये बात भी बहुत अच्छे से समझ लेना है। लास्ट में हम थोड़ा सा टेस्ट भी लगा लेंगे जिससे आपको बाकी चीज़ों का आइडिया लग जाएगा, है ना। चलिए अगर हम बात करें 1950 में लागू संविधान में नागरिकों के केवल मूल अधिकारों का ही उल्लेख जो है वो किया गया था। तो इससे पहले हम बात करें 1950 में अगर देखा गया था केवल मूल अधिकार ही थे, मूल कर्तव्य बिल्कुल नहीं थे, है ना। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि मूल कर्तव्य कब जोड़े गए तो देखो 1976 में यह अनुभव किया गया कि नागरिकों के मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। तो आपसे कोई पूछता है कब जोड़े गए तो आप बता देना भाई 1976 में। ठीक है, चलिए अब हम जो टेस्ट की बात कर रहे थे, छोटा सा टेस्ट रहेगा, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी कि कितना आपने अभी पढ़ लिया है ना। कोशिश है कि आपने बहुत अच्छा पढ़ा होगा, है ना। अपना स्कोर आप जरूर बताना लास्ट में कि आपने कितना स्कोर किया था सच में। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें, नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में कहाँ से जोड़ा गया है या किस देश के संविधान से जो है वो लिया गया था, है ना। आपके ऑप्शन है अमेरिका के संविधान से, नंबर 2 ब्रिटेन के, नंबर 3 रूस के या फिर आयरलैंड के संविधान से, है ना। तो आपका आंसर जो है आपको पता चल गया होगा, है ना। लास्ट में जितना भी आप स्कोर करेंगे 8-10 क्वेश्चन रहेंगे, आप बताना 10 में से आपके कितने सही हुए, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा सही, आयरलैंड के संविधान से जो है नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे, है ना। और 36 से 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्व आपके हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने वाले तत्व भी कौन से हैं भाई, है ना, नीति निर्देशक तत्व ही हैं। चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है ना। मूल अधिकारों की बात हो रही है तो क्या भाग 3 में है, भाग 5 में है, भाग 4 में है या फिर भाग 4 का में है। तो आपको बताना है ना। आप अपना आंसर जरूर लिख करके रखें, स्कोर जरूर याद करते रहें कितना आपका हो गया है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तो हो जाएगा भाग 3 में जो है मूल अधिकार जो है भाग 3 में है संविधान के, है ना। और अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35 तक है, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। जी हाँ बिल्कुल, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक क्या है आपको बताना है। क्या मूल कर्तव्य है, मूल अधिकार है या फिर नीति निर्देशक तत्व हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है ना। और साथ ही हम आपको बता दें अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मूल अधिकार है और ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, है ना। अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दें कि ये जो मूल अधिकार हैं हमारे भाग 3 में है। आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, भाग 3 में जो है मूल अधिकार रहेंगे। ठीक है, बार बार हम इसलिए चीज़ों को दोहरा रहे हैं क्योंकि आपको क्या है सुनने से चीज़ों काफ़ी याद भी हो जाएँ। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट की पॉइंट की तो अनुच्छेद 14 समता का अधिकार रहेगा, है ना। जो हम पढ़ रहे थे कि मूल अधिकार जो है हमारे 6 हैं,
पहले 7 थे, अभी 6 हैं। और 6 में सबसे पहला जो था समानता का अधिकार 14 से 18 तक थे, है ना, उसी में पहला है समता का अधिकार, जैसे अनुच्छेद 14 जिसे हम कहेंगे, है ना। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। आप बिल्कुल मत भूलना, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है ना। आप कमेंट करके हमें जरूर बताना, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो अस्पृश्यता या छुआछूत से संबंधित अनुच्छेद है, कौन सा है भाई? क्या अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 30 है, अनुच्छेद 17 है, इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा अनुच्छेद 17, है ना। अनुच्छेद 17 को आप अस्पृश्यता या छुआछूत से याद रख सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दें, जैसे लोग कहते हैं ना कि 17 जात, है ना, 17 जाति, है ना, कि कहते हैं कि 17 जात हैं, 17 जातों का नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। जैसा भी है, बाकी ठीक है, मैं यहाँ पे कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूँ। आप ये सोचें कि मतलब सर ऐसा भी कह रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मतलब है सिर्फ और सिर्फ आपको याद करवाने का मेरा उद्देश्य था। आप इस तरह से आप याद उसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण जो है किस अनुच्छेद के तहत है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, सारे वैसे इंपॉर्टेंट ही हैं। ये अनुच्छेद 17 वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली कंपटीशन एग्जाम में ये भी पूछा गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण ये भी पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन है सारे पूछे गए, वही बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन हमने आपके लिए लिए है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 के तहत जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 के तहत किया गया है। चलिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, है ना, अपना स्कोर जरूर बताना हमें। भाग 4 का में स्थित है भाई, भाग 4 का में क्या स्थित है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मूल कर्तव्य है जो है भाग 4 का में स्थित है, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने वाले तत्वों को कहते हैं। भाई, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने वाले तत्व हैं, है ना। चलो, एक और की पॉइंट की अगर हम बात करें, बालकों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है अनुच्छेद 45 के तहत है। आपको ये बात भी भली भांति बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में माइंड में सेट कर लेना, है ना, क्योंकि अगर चीज़ें पढ़ी हुई रहती है ना, तो आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो सारी चीज़ें, है ना, वहाँ पे एकदम दिख जाती हैं आपको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो आपको पता ही चल जाएगा कि कौन सा इसमें सही आंसर इसका होगा, है ना। बाकी और भी क्लासेस की अगर हम बात करें, आप लोग सोच रहे होंगे सर केवल माइनर सब्जेक्ट की क्लास चला रहे हैं, मेजर सब्जेक्ट की क्लास नहीं चला रहे हैं। चाहे आपका पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, या फिर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी हो, है ना, जितने भी बीए के सब्जेक्ट हैं या फिर बीएससी के सब्जेक्ट हैं, कोशिश रहेगी कि बहुत जल्द सारे सब्जेक्ट की क्लासेस जो हैं हम डालना स्टार्ट कर दें, है ना। थोड़ी सी बस व्यस्तता है, पर कोशिश रहेगी जल्दी फ्री होने की और सारी चीज़ों को आपके एग्ज़ाम से पहले करवाने की भी, है ना, ठीक है। तो फिर सब्सक्राइब जरूर कर लेना अपने परिवार बीएससी एमबीए शिवम को, जो बात करता है राष्ट्र हित में, देश हित में, फ्री शिक्षा की, है ना। लाइक जरूर कर देना वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, और शेयर जरूर कर देना, है ना, ताकि और भी लोगों का भला हो सके, है ना। कमेंट करके जरूर बता सकते हैं आप हमें कि आपको वीडियो कैसा लगा, हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं, और जिससे हमें और भी वीडियो बनाने की क्या इच्छा होती है, मोटिवेशन मिलता है हमें भी, है ना। मैथमेटिक्स की ये जो क्लास थी पूरी यूट्यूब पर देख लेना, सबसे बेस्ट तरीके से जो है हमने आपको पढ़ा है, 1 नंबर का कंटेंट जो है हमने आपको दिया है सबसे शानदार तरीके से, बेहतरीन ढंग से। मैट्रिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री की ये जो क्लास थी, इसमें हमने कंप्लीट मैट्रिक्स क्या होती है, टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स क्या होती है, पूरा बेस आपका क्लियर कर दिया है, बेस बना दिया है ना। बहुत जल्दी इसकी सेकंड क्लासेस भी आपके सामने आएगी, बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे, है ना। इतना आसान मैथमेटिक्स, है ना, बहुत सरल तरीक़ा से, जो बिल्कुल जैसे समझ में ही नहीं आता वो भी कहेगा कि भाई अब मैथ से सरल बिल्कुल कुछ भी नहीं है ना। और बहुत अच्छे से शानदार तरीके से आपको पढ़ाया था, है ना। फोटोग्राफी अगर आपका माइनर सब्जेक्ट है तो आप ये क्लास ले सकते हैं, बहुत अच्छे से हमने बताया था, है ना। कोशिश रहेगी बहुत जल्दी क्लासेस लाने की सभी सब्जेक्ट की, और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं आप अपने परिवार बीएससी एमबीए शिवम को, राष्ट्र हित में शिक्षा, देश हित में शिक्षा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।